तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। सो इट आसला आमर नंबर 14। सो सॉल्व करमा। सो फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आर साइड के नहीं जीमा। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जगह जेहेतु एक्स और वाई दुईटा अच्छे इतने आम आर साइड के आनी पका। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। सो ऊपर जेहेतु एक्स वाई दुई अच्छे ताकि आम लेफ्ट हैंड साइड के आनी पकामा। सो डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऑब्वियसली इटा भी बर्नौली इक्वेशन रे अच्छे। सो दिस इज ए बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन तो काଣା करमा तो ई वाई स्क्वायर के फास्ट डिवाइड कर वाई स्क्वायर के डिवाइड कर लेते हैं। 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाय वाई स्क्वायर 1 बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काଣା करना बोथ साइड 1 बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर। सो नाउ टेकिंग जगह कहते हैं 1 बाय वाई अच्छे। सो टेकिंग 1 बाय वाई इज इक्वल टू जेड। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स। ये टाइप क्वेश्चन आम कर सारीचु। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाय डी एक्स माइनस इटा आसीगला जेड। सो जेड एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो तीन माइनस अच्छे। सो माइनस माइनस प्लस हो। सो तीन माइनस के मैं प्लस कर दूचे। सो दिस इज डी जेड बाय डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हियर आवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर and q of x is equal to 1 by 1 plus x square. So this is linear in z. सॉल्व करमा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर टा आसीगला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। सो दिस इंप्लाइज 2x dx इज इक्वल टू dt। ये अगर dx टे लगवा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इट आसला x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। सो 1 बाय 2 dt बाय t which is equal to e to the power 1 by 2 ln t which is equal to root over of t. T is equal to 1 plus x square. So this is equal to root over of 1 plus x square. Okay, अबे इतना के मल्टीप्लाई कर माई जाएगा सब उतरे। So root over of 1 plus x square multiply करो। So this implies root over of 1 plus x square multiply with dz by dx plus x by root over of 1 plus x square z is equal to root over of 1 plus x square by 1 plus x square. So now left hand side ta asigala derivative of d by dx of z into integrating factor it is z into 1 plus x square and right hand side आसीगला root over of or 1 by root over of 1 plus x square. एबे ठीक है। now integrating both side so left hand side टा आसीगला z into root over of 1 plus x square and right hand side टा आसीगला integration of 1 by 1 plus x square or root over dx. Okay, so now इतर फॉर्मूला है ln x plus root over of 1 plus x square. इतर फॉर्मूला क्या दे? So this is equal to z into root over of 1 plus x square is equal to ln x plus root over of 1 plus x square plus some constant c. Okay, now put the value of z. Z is equal to 1 by y. So 1 by y is equal to root over of 1 plus x square is equal to ln x plus root over of 1 plus x square plus some constant c.
ओके तुम ये 1 प्लस s करके नहीं आर साइड रे डिवाइड कर दे पार एंड आउ थे टिके सॉल्व कले भी चलबो ना एतिर रखिदेले भी आमर आंसरटा ठीक अच्छे। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन dy by dx is equal to y by x minus 1 is equal to x into root of x into root y or y to the power half। ओके इस जगह रे n टा केते n टा हला हाफ n टा केते अछि 1/2 अछि। सो बर्नौली इक्वेशन रे अछि। सो दिस इज ए बर्नौली इक्वेशन। सो डिवाइडिंग y to the power half बोथ साइड डिवाइड कर केते सो 1 by y to the power half dy by dx प्लस y to the power half डिवाइड कर y by half y to the power half by x minus 1 is equal to x। so taking इस जगह कहते हैं y to the power half अच्छे। so taking y to the power half hz so this implies इतना डेरिवेटिव करो 1 by 2 into y to the power minus half dy by dx is equal to dz by dx y to the power minus half dy by dx is equal to this। So this implies 2 dz by dx plus this is equal to z by x minus 1 is equal to x। Okay, now dividing to both sides. So this implies dz by dx plus z by 2 into x minus 1 is equal to x by 2। So our p of x is equal to 1 by 2 into x minus 1 and q of x is equal to x by 2। So our integrating factor is equal to e to the power integration of 1 by 2 x minus 1 so dx। p of x है 1 by 2 into x minus 1 q of x है x by 2। So integration of this is equal to e to the power 1 by 2 ln x minus 1 and which is equal to e to the power ln root over of x minus 1 which is equal to root over of x minus 1। so root over of x minus 1 के हमें both side multiply करना। so multiplying integrating factor both side we get root over of x minus 1 into dz by dx plus z by 2 into x minus 1 is equal to root over of x minus 1 into x by 2। okay now left hand side टा आसी गला a d by dx of z into root over of x minus 1 right hand side टा as usually x by 2 into root over of x minus 1 integrating both side इंटीग्रेट कर लेके दस भाई तर इंटीग्रेशन टा आसी गला z into root over of x minus 1 is equal to integration of x by 2 into root over of x minus 1 dx। so इतर इंटीग्रेशन बाहर करवा तल्ला ही काना करवा x minus 1 के t square नामा से रूट ओवर भितर काढवार जे ना हमको ई टाइप रे क्वेश्चन हमें करिछु इंटीग्रेशन रे। so taking x minus 1 is equal to t square so this implies dx is equal to 2t dt। so this integration becomes so this linear differential equation z into root over of x minus 1 is equal to integration of okay x टा केते आसी जिबा x is equal to t square plus 1 and 1 by 2 टा बाहर के गला and x minus 1 is equal to t square so this is root over of t square and dt is equal to sorry dx is equal to 2t dt so dx is equal to 2t dt so 2 cancel out हो गला रहला केते so this is equal to integration of t square plus 1 into it है t square root t into t square dt which is equal to t to the power 4 plus t square dt the integration which is equal to t to the power 5 by 5
plus t cube by 3 plus some constant c. So this is equal to z into root over of x minus 1. Now z is equal to get 1 by y and t is equal to x minus 1 root. So z is equal to हमें नहीं थी ना y to the power half. So z is equal to y to the power half हमें नहीं थी ना, and root over of x minus 1 is equal to, and t is equal to x minus 1 half, x minus 1 to the power half. So x minus 1 to the power 5 by 2 by 5 by 2 by 5 plus t to the power 3 by 2 by 3 plus some constant c. एवं जब मुई सॉरी टी टा के हमें x minus 1 to the power 3 by 2 by 3 plus c. एंड ये जब रूट ओवर ऑफ x minus 1 टा के मुझे आर साइड डिवाइड कर देबे काना से जीवा. सो दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ y इज इक्वल टू एटा कटि जीवा गुटे. सो 5 by 2 अच्छे. सो 2.5 सो 2 कटि गला x minus 1 रा होल स्क्वायर by 5 plus x minus 1 by 3 plus some constant c. ओके ये जगह तुम आउट के सॉल्व करि पारो x minus 1 के कॉमन नहीं पारो जैसे कि हमें करि पारमा. सो दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ y इज इक्वल टू x minus 1 के जदि में कॉमन रे जिमे रहबा केते x minus 1 by 5 plus 1 by 3 plus c. ये के आउट के सॉल्व करि पारो रूट y इज इक्वल टू x minus 1 3x minus 3 plus 5. So 3x plus 2 by 15 plus some constant c. एंता भी कर दे पार. ओके ये जगह आम स्टिल गोटे भूल करूँ कण भूल ये रूट ओवर ऑफ x minus 1 टाके एनो डिवाइड करना किंतु ये जगह डिवाइड नहीं करें. सो ये जगह डिवाइड कले. सो दिस इज x minus 1 to the power minus half और c by root over of x minus 1 c by root over of x minus 1. एंता कले भी हवा किंबा जहाँ के बेसी कन्फ्यूजन लगुचे एते छाड़ी देले भी हम किंबा आके सॉल्व कले भी हवा. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको देइछे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और आम एटा कहूँ से आम पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो आम काढ़ुचु से गोटे आमको गोटे कंडीशन टे दे दीजिए y of 1 is equal to 1 y of pi by 3 is equal to 0 गोटे पार्टिकुलर सॉल्यूशन काढ़ा ताले गोटे कंडीशन. For this we have y of 1 is equal to 1 and for this we have y of pi by 3 is equal to 0. So first आम सॉल्यूशन काढ़मा देन लास्ट के जो c अच्छे से c रे हमको वैल्यू बाहर कराबार लगे ये कंडीशन टा यूज करमा. सो फर्स्ट आम जनता ही लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करसो आम सही हिसाब से काढ़मा. सो फ्रॉम दिस वी हैव p of x is equal to 1 by x and q of x is equal to x square. So our integrating factor is equal to e to the power integration of 1 by x dx which is equal to e to the power ln x which is equal to x. So multiplying x both side or multiplying integrating factor both side we get x into dy by dx plus y by x is equal to x cube. So left hand side ऐसे गला हमार d by dx of y into x and which is equal to x cube. So now integrating both side, कण आसबा इस साइड रे इंटीग्रेशन टा आसला y into x and right hand side रे इंटीग्रेशन of x cube dx which is equal to xy is equal to x to the power 4 by 4 plus c. तो ठीक है ये आसला हमार जनरल सॉल्यूशन. बट हियर हमको आगुटे कंडीशन टा दे दीजिए. सो कंडीशन टा हला y of 1 is equal to 1. इतर मीनिंग गणा if x is equal to 1 then y is equal to 1. So x और y जगह तार वैल्यू पुट कर दबा. So this implies x is equal to 1 into 1
is equal to 1 to the power 4 by 4 is equal plus c. Okay, so this is equal to 1 is equal to 1 by 4 plus c. So it implies c is equal to 1 minus 1 by 4. So this is equal to 3 by 4. So c ra value is 3 by 4. So the particular solution is xy is equal to x to the power 4 by 4 plus c is equal to 3 by 4. So this is our particular solution with the given condition y of 1 is equal to 1. Okay, now next question, dy by dx, and last question this is dy by dx is equal to 2y tan x is equal to sin x. So here our p of x is equal to 2 tan x and q of x is equal to sin x. Here our p of x is equal to 2 tan x and q of x is equal to sin x. So from this integrating factor e to the power integration of 2 tan x is equal to e to the power 2 ln, sorry this is dx to lagwa ln of tan x ra integration ln sec x, or which is equal to e to the power ln sec square x, which is equal to sec square x. So multiplying sec square x both sides here, so this implies sec square x into dy by dx plus 2 tan x multiply karma, so y is 2y tan x is equal to sec square y into sin x. So sec square x into sin x. Okay, now here left hand side d by dx of y into sec x, sorry sec square x, y into integrating factor. Right hand side आम करें sin x by cos square x. हमको इंटीग्रेशन सहज हो. Okay, so now integration of this integrating both side, left hand side y sec square x is equal to integration of sin x by cos square x dx. Now for this cos x is equal to t, so this implies minus sin x dx is equal to dt. So sin x dx is equal to dt. So this implies y sec square x is equal to integration of dt by t square minus t lagwa. So इतर integration टा केते? So this implies y sec square x minus 1 by t square. 1 by t square integration minus 1 by t minus plus 1 by t plus some constant c. And 1 by t टा केते? cos x. So t जगह cos x put कले कितना होगा? y sec square x is equal to 1 by cos x is equal to sec x, और लिख दी तो 1 by cos x plus c, or you can write this as y sec square x is equal to sec x plus c. Now आउ गोटे काम भी अच्छे आमर पाखे y of pi by 3 बोली देइछ हमको, y of pi by 3 is equal to 0. So तार वैल्यूटा कण जदि x जगह मैं pi by 3 पुट करमी, y of pi by 3 is equal to 0 means if x is equal to pi by 3, so y is equal to 0. So x जगह pi by 3 put करो, y जगह 0 put कर दो. So this implies 0 into sec square pi by 3 is equal to sec pi by 3 plus c. So it is the 0 आसेगला, and sec pi by 3 sec 60 degree is equal to 2. So this is equal to 2 plus c. So this implies c is equal to minus 2. So put the particular value of c in the general solution. It is our general solution. So particular value I put karma se jagare. So the particular solution is y sec square x is equal to sec x minus 2.
सी जगह जेन सी डा अच्छे सी जगह आम वैल्यू पुट कर देना इटा आमर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द गिवन कंडीशन y पाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। ओके सो यहाँ आमर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन मैंने जमीन आम पाखे अच्छे लिनियर इन एक्स क्वेश्चन मैंने अच्छे लिनियर इन वाई क्वेश्चन मैंने अच्छे एंड बर्नौली इक्वेशन क्वेश्चन मैंने अच्छे विथ पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी केन्द्र काढ़मा तार भी क्वेश्चन टा कि प्रैक्टिस कर बेसी डिफिकल्ट नहीं ना। ओके गोटे दुटा क्वेश्चन लेंदी हो पारे बट से जगह इंटीग्रेशन रे लेंदी अच्छे बाकी कौन से लेंदी प्रोसेस नहीं ना जस्ट गोटे ही प्रोसेस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर फॉर्मूला कणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करब मल्टीप्लाई कला परे इंटीग्रेट कर दब और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट करि पार। ओके आउ आम इंटीग्रेशन जदि जानि थिमा एटा हमर इजीली हो जिवो। थैंक यू।